Today is the third day of the conference. और आज इस सम्मेलन का तीसरा दिन है। On the first day we built on inner healing. और देखिए पहले दिन में जो है हमने भीतरी अंदरूनी चंगाई पर जो है बुनियाद को रखा। How many were there? कितने लोग थे? The second day दूसरे दिन we went into generational bondages, breaking of generational bondages. और जो पीढ़ियों का जो बंधन जो होता है उसे तोड़ने के सत्र में हम गए। We laid a foundation that is so important for today what God is going to do. और देखिए हमने वो बुनियाद को रखा जो परमेश्वर आज करने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Today I want you to listen extra carefully. आज चाहते हैं कि थोड़ा ज्यादा सावधानी से सुनिएगा, Because what will happen today in your life, क्योंकि जो आज आपकी जिंदगी में होने जा रहा है which you will reap the harvest for many years. और इसकी फसल आप कई सालों तक काटेंगे। You will see it. आप देखेंगे। Many of you will say that how things are happening in my life. और देखिए बहुत सारे लोग ऐसे सोच के पूछेंगे कि कैसी चीजें मेरी जिंदगी में होने लगी हैं। Your life will catch speed. आपकी जिंदगी जो है रफ्तार को पकड़ I लेगी। said your life will catch speed. हमने कहा आपकी जिंदगी रफ्तार को पकड़ लेगी। You will run ahead of the chariots of Ahab. और देखिए अहाब के रथों से आगे आप भागेंगे। It will happen. ऐसा होगा। Let me take you there right now. और चले वहां ले जाते हैं आपको। There are many truths in scripture. और देखिए वचन में बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां मिलती हैं। And every truth is important. और देखिए हर एक सच्चाई, प्रत्येक सच्चाई महत्वपूर्ण है। But there are some truths in scripture that are foundational. लेकिन देखिए वचनों में ऐसी भी कुछ सच्चाइयां हैं जो बुनियाद से भरी हुई हैं। Walls are important, yes. Roof is important, yes. But the foundation is very, very important. दीवारें महत्वपूर्ण है, हाँ, छत जो होता है ऊपर का वो भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन देखिए बुनियाद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती In है। the same way, उसी तरह से there are some scriptures there are some truths in the word of God that are very, very important. परमेश्वर के वचनों में ऐसे कुछ सच्चाइयां होती हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। I was a teacher in school. पासवान जी भी स्कूल में टीचर हुआ I करते थे। started my career as a teacher. अपने करियर को इन्होंने टीचर के रूप में शुरू I किया was a teacher of maths and computer science. और गणित और जो कंप्यूटर साइंस होता है उस विषयों में सिखाते थे। So I wanted to tell my children तो अपने जो विद्यार्थी जो बच्चे आते थे उनसे कहते थे that I'm going to set this question in the coming paper. आने वाले जो पेपर में जो है ये प्रश्न मैं रखने वाला हूँ। Jayashree is laughing. She's also a teacher. So I would look to the board तो बोर्ड की ओर देखते and I would tell the students, और विद्यार्थियों से कहते थे very, very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। And the people on the front row, they would not understand. और आगे कतार के लोग जो होते थे वो समझते नहीं थे, But the backbenchers were very smart. लेकिन जो पीछे बैठे हुए होते थे ना बहुत ही होशियार होते थे। They would say, वे क्या कहा करते थे, पक्का आने वाला है ये पेपर में. ये पक्का आने वाला है पेपर में। And all the teachers said amen. और सभी टीचर लोग कहेंगे आमेन। क्योंकि उनको ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, उनको कम मेहनत में ज्यादा मार्क लाना है. Tell your neighbor like you. अपने पड़ोसी को बोलिए आपके जैसे। And indeed that question would come in the paper. और सचमुच वे सवाल जो है पेपर में आ जाया करते थे। Today what I'm sharing with you आज जो आपसे बांट रहे हैं is very, very, very important. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Look at your neighbor and say, are you listening? अपने पड़ोसी को देखकर कहें कि आप सुन रहे हैं। आज अगर आप ये पढ़ोगे ना, कल के पेपर में आप पास होने वाले हो। कोई भी पेपर आने दो, पास होने वाले हो। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Watch this. गौर करें। This truth is about the resurrection of our Lord Jesus Christ. ये सच्चाई जो है वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पुनरुत्थान के विषय में। Write it down. लिख लीजिए। The early church, शुरुआत की कलीसिया, they did not preach a philosophy. देखिए उन्होंने कोई दर्शन शास्त्र या तत्व ज्ञान का प्रचार नहीं किया था। They did not preach just moral values. बस ऐसे ही बातों को उन्होंने प्रचार नहीं किया था। Be good, अच्छा बनो be kind. और एकदम संयम रखो। All this is good. और ये सब ठीक है। But they did not just preach moral values. लेकिन उन्होंने सिर्फ इसे नैतिकता का ही प्रचार नहीं किया था। They preached one message. उन्होंने एक संदेश का प्रचार किया था। And that message was found in Mark chapter 16 and verse 6. और वो संदेश मिलता है मरकुस का 16वां अध्याय उसके 6वें वचन में। I'll tell you in 3 words. आपसे कहेंगे 3 शब्दों में, He is risen. वो जी उठा है। That was the message. और यही संदेश था। Look at somebody and say Mark 16:6. किसी को देखकर कहे मरकुस का 16वां अध्याय 6वां What did you वचन। learn today? Mark 16:6. क्या हम सीख रहे हैं
आज मरकुस का 16वां अध्याय 6वां वचन। Come on, everybody say Mark 16:6. सब लोग कहे मरकुस 16:6। This was the message of the early church. शुरुआती कलीसिया का संदेश यही था। They did not preach a motivational message. They preached the message of resurrection. उन्होंने प्रेरणादायी संदेश का प्रचार नहीं किया, उन्होंने पुनरुत्थान का प्रचार किया। Somebody shout hallelujah. तो चिल्लाए हालेलुया। Any church that does not preach the message of resurrection, please, it's a dangerous church. और जो कोई भी कलीसिया पुनरुत्थान का प्रचार नहीं करती, बताते हैं आपको वो बहुत ही खतरनाक कलीसिया है। Look at somebody and say, He is risen. किसी को देखकर कहें वो जी उठा है। No. If you're not saying this, you don't believe it, sir. लेकिन अगर आप नहीं बोल रहे तो इसका मतलब आप विश्वास नहीं करते। आप यहाँ पर आए क्योंकि आपको किसी ने घसीट के लेकर आया होगा। No, really. नहीं, सचमुच He is risen. वो जी उठा है। Let me take you to the first point right now. चले जाते हैं पहले मुद्दे पर इस वक्त। The resurrection is the pillar of salvation. हम देखते हैं पुनरुत्थान जो है यही उद्धार का खंभा है। सब जो बोले उद्धार का खंबा है। सर, आप ये रिसीव करना जरूरी है क्योंकि जब आप रिसीव करते हैं तभी आपके जीवन में कार्य होने लगेंगे। अगर आप डॉक्टर से गोली लाते हो और सिर्फ बाइबल में छुपा देते हो तो आप चंगे नहीं होंगे। मेरी माँ बेचारी गोली लाती थी और ऑल्टर में छुपा देती थी। सुन रहे हो? उसका याद आ रहा है मुझे। और जब वो गुजर गई, इतनी गोली निकले, गोली नहीं खाती थी, बोलती थी प्रभु चंगा करेगा। उसको बोलता था प्रभु, सब जो बोलो दवा और दुआ बहुत जरूरी है। बोलिए दवा और दुआ बहुत जरूरी है। दोनों जरूरी है। तो आप सिर्फ ऐसे बाजी गोले को बोलो दवा और दुआ, नहीं तो तुम धुआं हो जाओगे। आप सुन रहे हो ना? हिंदी में अच्छा लगता है ना? दवा और, अगर नहीं है, दो चीज नहीं है ना तो धुआं हो जाओगे। तो वचन और आत्मा जरूरी है। अगर आप बैठे हुए हैं यहां पर तो सिर्फ आप बोलेंगे मैं प्रार्थना करूंगा, वचन नहीं पढ़ूंगा, तो आप धुआं हो जाओगे सर। तो ध्यान से सुनना इस वक्त। सो द रेजरेक्शन इज द पिलर ऑफ साल्वेशन। तो आप देखते हैं पुनरुत्थान जो है ये उद्धार का खंभा है। अपोस्टल पॉल, पौलुस, he was a very learned man. बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे वो। In of those times, उस जमाने में he had graduated from a university called the Gamaliel University. और उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है गमालियल यूनिवर्सिटी में से पूरा कर लिया था। Was a very learned man. और वो बहुत ही शिक्षित व्यक्ति था। And he writes और वो लिखते हैं in 1 Corinthians chapter 15 and verse 17. पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 17वें वचन में। Very shocking statement. और बहुत ही चौंकाने वाला बयान। Look what he says. देखिए उन्होंने क्या कहा। It's on your screen now. आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। If Christ is not risen, और अगर मसीह नहीं जी उठा, your faith is futile. Your faith is empty and you are still in your sins. तो तुम्हारा विश्वास जो है खाली है, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। Very shocking statement. बहुत ही चौंकाने वाला बयान। If Christ is not risen, अगर मसीह नहीं जी उठा, what? Your faith is useless. तो तुम्हारा विश्वास बेकार है। Come on, hallelujah. चलिए कहे हालेलुया। But pastor, what about his death? लेकिन पासवान जी उसकी मृत्यु के बारे में क्या? He doesn't stop there. बात वहीं नहीं रुकी। He doesn't stop at Good Friday. और ये उत्तम शुक्रवार तक ही नहीं रुका। He's saying Good Friday is good. और देखिए उत्तम शुक्रवार अच्छा है। चांगला मनुष्य होता, आला आणि मेला, खूप चांगला होता रे। You see, when somebody dies, आप देखते जब किसी की मृत्यु हो जाती है, people see from the balcony. लोग बालकनी से देखते हैं कौन मेला? कौन मरा? तो थर्ड फ्लोर सा वो तीसरे फ्लोर वाला चांगला होता ना बेचारा। अच्छा आदमी था ना बेचारा, मेला मर गया, गेला। गया। येशू फक्त मेला आणि गेला नाही, परत आला। और यीशु सिर्फ मर के गया नहीं, वो वापस आया। That's where people have a problem. यहीं पर लोगों को समस्या होती है। If you tell them Jesus died, अगर आप उससे कहते हैं यीशु मरा, they say very good man, तो वो कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी था, very good man. बड़ा अच्छा आदमी। But if you tell them लेकिन अगर आप उससे कहें Jesus is here, यीशु यहाँ है, they say wait a minute. वो कहेंगे ठहरो जरा। Jesus is the only author यीशु अकेला वो लेखक है who is present when his book is read even thousands of years after. जो मौजूद होता है जब उसकी पुस्तक जो है हजारों साल बाद भी पढ़ी जाती है। तब जब तुम पुस्तक पढ़ते हो, बाजू में बैठा बोले पढ़ बेटा,
He's alive. वो जिंदा है। And Paul is saying, if Christ is not risen, your vishwas, your faith is futile. English, useless. और फिर पौलुस ऐसा कहते हैं, अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास जो है व्यर्थ है, बेकार है। And you are still in your sins. But what about Good Friday? Now here's the thing. और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए, तो उत्तम शुक्रवार के बारे में क्या? सुनिए, Now listen. सुने। Said everyone, the cross, write it down. सभी लोग लिख अगर लीजिए। कोई तुमको पूछेगा, अरे ऐसा कैसा लिखा हुआ, your faith is futile, इसका मतलब गुड फ्राइडे का कुछ मतलब नहीं क्या? अगर कोई आपसे पूछेगा तो आपको ये बोलना है, write it down. लिख लीजिए। The cross paid the price. क्रूस ने दाम चुकाया। जोर से बोलिए। The resurrection proved that the payment was accepted. और पुनरुत्थान ने यह सिद्ध कर दिया कि कीमत, दाम स्वीकार कर ली गई है। Write it down, write it down, लिख write it down, लीजिए। write it down, write it down. अगर आपसे कोई पूछेगा, अरे पौलुस ऐसा लिखता है कि अगर मसीह जीवित नहीं है तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम पापों में हो, तो इसका मतलब गुड फ्राइडे का कुछ मतलब है ही नहीं। फिर ध्यान से सुने, गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने दाम चुकाया और रेजरेक्शन उस दाम, उस पेमेंट का एक्सेप्टेड हुआ, उसका प्रमाण है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। और चलिए आपके उदाहरण देते हैं। इमेजिन किसी का लोन होता है, ओके, एक बड़ा लोन है, बैंक से उसने लोन लिया है, और एक दिन वो ऐसी सभा में आता है, प्रेज द लॉर्ड, अरे बोलो यार, और उस सभा में यीशु उसको छूता है। ओ कम ऑन, रिसीव नहीं कर रहे सर आप। और उस व्यक्ति, उस भाई, उस बहन का लोन जो है पेड हो जाता है। लाखों का लोन जो है, करोड़ों का लोन जो है, एक अचानक से पैसे आते हैं और वो मंडे को जाता है और उस बैंकर से कहता है, आई एम ट्रांसफरिंग द मनी, मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं। और वो पैसा दे देता है, सब कुछ पैसा देता है, लेकिन उसको कोई रिसीट नहीं मिलता है, उसको कोई मैसेज नहीं आता है, उसके पास कुछ प्रूफ नहीं है कि उसने वो पैसे भरे हैं। कितने लोग जानते हैं मैं क्या? हम जानते हैं कि वो पैसा हमने दिया है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या आप सचमुच आपका लोन पेड हुआ है, तो आपके पास कुछ भी प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है कि आपका लोन भरा गया है। Oh, you didn't understand. वो आप नहीं समझे इस वक्त। तो एक दिन आप उस बैंक में जाते हो और बोलते हो, भाई मुझे एक रिसीट दो, तो वो लोग लेटर देते हैं आपको, नो ड्यू सर्टिफिकेट। आपका सीए बोलता है, अरे यही तो चाहिए था मुझे। तो अब नो ड्यू सर्टिफिकेट आप आपकी सोसाइटी में देते हैं, सब जगह ऐसे बांटते हैं, और तब जाके सबको यकीन होता है कि भैया इसका लोन इतना लाखों का, करोड़ों का, हजारों का, सब कुछ चुकता हुआ है। The resurrection is the receipt from God that Jesus, your sacrifice has been accepted by me. पुनरुत्थान परमेश्वर की ओर से रसीद है कि यीशु ने जो बलिदान चुकाया था वो परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। The payment is the cross. और देखिए, दाम, कीमत तो क्रूस है, The death of Jesus. यीशु मसीह की मृत्यु। The confirmation that his sacrifice was an acceptable sacrifice is God resurrected Jesus from the grave. और पुष्टि और प्रमाण की परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया, वो ये था कि परमेश्वर ने उसे कब्र में से जिला दिया। Hallelujah. कहे हालेलुया। Is somebody say hallelujah? कोई तो कहे हालेलुया। Today if you tell that Jesus really paid for your sin, say how do you believe? You should say he paid the price and he rose from the grave. अगर आज आप कहते हैं कि यीशु ने आपके पापों का दाम चुकाया, तो अगर कोई कहते हैं आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? देखिए, उसने दाम चुकाया, फिर से वो कब्र में से जी उठा। Jesus said something very powerful. यीशु ने कुछ बहुत ही सामर्थ्यशाली He कहा। said nobody can take my life from me. I willingly lay it down. और यीशु ने कहा कि कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं ले सकता, मैं खुद ही इसे देता हूं। No man
in history ever said that. किसी भी इंसान ने पूरे इतिहास भर में किसी भी इंसान ने ऐसा नहीं कहा है। I think Zakir Naik should hear about this. लगता है जाकिर नाइक को इसे सुनने की जरूरत है। जी कोई भी इतिहास में, पूरे इतिहास में किसी ने भी नहीं कहा कि मैं अपनी जान न्यौछावर करता हूं और वापस लेता हूं। Show me one person. दिखाओ कोई एक ऐसा He says, इंसान। I lay down my life और यीशु ने कहा मैं अपना प्राण नीचे देता हूं and I take it again. और फिर से मैं उसे लेता हूं। Show me one person. दिखा कोई ऐसा। Let's leave the rest. So this is a thing that Jesus, it was a sacrifice. It was a voluntary sacrifice. और देखिए ये यीशु का बलिदान जो खुद की मर्जी से किया हुआ बलिदान था। Said everyone, resurrection is not an event. It is a legal declaration to the world, to the entire universe, that redemption of the people of God, people, mankind is complete. और देखिए हम देखते हैं कि पुनरुत्थान कोई घटना नहीं थी, कोई वाक्य नहीं था, लेकिन ये एक तरह का ऐलान था पूरे स्वर्ग, पूरे इंसानों के सामने, सब प्रकार की शक्तियों के सामने कि मनुष्यता के लिए जो दाम चुकाया जा रहा था वो पूरा हो चुका है। Go with me to Romans 4:25. और चले जाएंगे रोमियो की पत्री 4:25। He was delivered up. Why? Because of our offenses, not because of his offenses, but because of our offenses. वो हमारे अपराधों के कारण, उसके अपराधों के कारण नहीं, हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया। किसके अपराधों के वजह से? Let's look at the scripture. चलिए वचन को देखेंगे। And was raised up. He was resurrected. Why? For our justification. और आगे वचन में लिखा और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। Somebody say, I received this word. कोई तो कहे मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं। Jesus was resurrected not for himself, it was for us. और यीशु को जिलाया गया उसके लिए नहीं, हमारे लिए है। Is anybody understanding over क्या here? कोई समझ नहीं आ? People, please understand this. लोगों मेहरबानी कर ध्यान से The समझिए। world has no problem with a dead savior. और देखिए दुनिया को एक मरे हुए उद्धारकर्ता की बात मानने में कोई समस्या नहीं। Jesus is not a martyr. और यीशु कोई शहीद व्यक्ति नहीं। Are you understanding what आप I'm समझ saying? रहे हैं इस वक्त? Many Christians don't understand this. बहुत सारे मसीह लोग इस बात को They समझते हैं। only stop at the grave of Jesus. वे सिर्फ और सिर्फ यीशु की कब्रगाह तक ही वहीं That पर is ठहर why जाते the angels had to tell Mary and all the women, says he was here but he's not here. हैं। और इसी वजह से देखिए स्वर्गदूत को जो है मरियम और दूसरी स्त्रियों से कहना पड़ा कि वो यहाँ था लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। You see, mankind loves to go near graves. आप देखते हैं इंसान जो है वो कब्र के पास जाना पसंद करते हैं, Respectfully. आदर सम्मान के साथ। फूल डालते हैं, हम लोग भी डालते हैं। Come on. मैं अब तक मेरी माँ की कब्र पे नहीं गया। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं तेरी माँ की कब्र पे तू गया? मेरी बीवी गवाह है, एक बार भी मेरी माँ की कब्र पे नहीं गया क्योंकि मैं जानता हूं मेरी माँ वहां नहीं है। No, I'm serious. गंभीरता से कह रहे हैं, I am serious. गंभीरता से कह रहे हैं। हम लोगों के कॉल आया कि उसकी हड्डियां जो है आपको चाहिए क्या? बोले नहीं चाहिए क्योंकि मेरी माँ को एक दिन मैं देखूंगा। So I'm not just preaching a message to make you happy. तो I leave my message. आपको खुश करने के लिए अपना संदेश नहीं प्रचार कर रहे। One time I did not go near my mother's grave. I want to tell you the truth. एक बार भी अपनी माँ की कब्र पर 5 बजे नहीं गए थे, सच्चाई बताता हूं। आपको थोड़ा इमोशनल माँ की कब्र पे, because dust you want to dust you return. वो मेरी माँ उधर नहीं है, मेरी माँ प्रभु के साथ है। मेरी माँ जो है स्वर्ग में प्रभु के साथ उसकी स्तुति कर रही है, उसकी आराधना कर रही है। Come on, you need to shout a big hallelujah. आपको जोर से हालेलुया चिल्लाने की जरूरत है। अगर मसीह मरा हुआ होता और नहीं जीत लेता तो मेरी माँ भी शायद उधर रहती। अभी समझ गए आपने क्या बोला? If Jesus had died and was there only, अगर यीशु मरकर वहीं पड़े रहते, then my mother would have been there. मैं दूसरों के बारे में नहीं कह सकता, मेरी माँ के विषय में तो कह सकता हूँ। You cannot point fingers at me or my mother. मेरी माँ भी उधर रहती, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह मरा और जी उठा, इसका मतलब हम भी उसके साथ जस्टिफाई हो गए हैं। For our
justification. हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए। Somebody say, I receive this word. कोई लगा मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। Sir, if you don't like it, no problem. That thing is still in you. That tradition is in you. The truth is this. You are your parents, my parents. I don't know about your thing, but my mother is not over there. My mother is with Jesus. I don't know about yours. This is the truth. ये सच्चाई है। And if your mama, your dada, your son, your daughter, your uncle, your auntie, really they believed in Jesus, they accepted Jesus, they called the name of Jesus, let me tell you, they are not there. They are with the Lord, and one day they will come with Jesus on the cloud. और यदि आपके माता पिता That is our hope. आपके अंकल आंटी अगर उन्हें सचमुच I want to यीशु में encourage भरोसा you. किया था, उनका देहांत हुआ तो वो कब्र में नहीं, वो वहां यीशु के पास है और एक दिन वो यीशु के साथ वापस भी आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। अभी मैं जो सेकंड पॉइंट में जाने वाला हूं, वो पॉइंट आपको हिला देगा। The empty tomb और खाली कब्र was the new mercy seat. और ये तो नया जो है दया का सिंहासन है। Let me tell you चलिए बताने दीजिए first about the new mercy seat. और देखिए पहला जो स्थान हम देखते हैं जहां पे प्रायश्चित किया गया है, Luke chapter 24. लूका का 24वां अध्याय। Is this blessing you, sir? Luke 24, लूका का 24वां अध्याय verse 1. पहला वचन। Now on the first day of the week, और देखिए सप्ताह के पहले दिन Sunday. रविवार को, Come on now. First day of the week is not Monday. That's a corporate first day. First day of the week, very early in the morning, सप्ताह के पहले they दिन and other certain women, they came to the tomb. How? Bringing the spices which they had prepared. और देखिए भोर को, देखिए सप्ताह के पहले दिन भोर को वे सुगंधित वस्तुएं जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। Verse 2. दूसरा वचन। But they found the stone rolled away from the tomb. और उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया। Somebody said very nicely. किसी ने बड़े अच्छे से कहा, He says the stone was not rolled away for Jesus to come out. और वो पत्थर जो लुढ़का हुआ था इसलिए नहीं कि यीशु बाहर आए, The stone was rolled out so that we could go in and see. वो पत्थर इसलिए लुढ़का हुआ था ताकि हम जाकर देख सकें। अरे 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 थोड़ा सा दगड़ थोड़ा साइड लकर यीशुला बाहेर यायचंय ना. अरे रे पत्थर को थोड़ा लुढ़का हो, यीशु को बाहर आना है He ना। was not Lazarus. वो लाजरस नहीं था। Lazarus, Jesus told Martha, remove the stone. But Jesus told nobody, remove the stone. He says, you keep the stone, don't keep the stone, I'm out. और यीशु ने मार्था से कहा कि पत्थर को लुढ़काओ, लेकिन जब यीशु Come on, hallelujah. किसी से नहीं कहा, वो He was not Lazarus. He was Lord. And he is Lord. लाजरस के लिए बेचारे के लिए सब लोग पत्थर हटा रहे, मारे धक्का। बोले क्यों मारे धक्का? बोले लाजरस बाहर आ रहा है। लेकिन यीशु मसीह के लिए कोई धक्के की जरूरत नहीं पड़ी। बोला बेटा तेरे को रखना है रख, मैं वैसे ही बाहर आ रहा हूं। तो बोले पत्थर किसने हटाया? वही तो बता रहा हूं, बता रहा आपको अभी। टेल योर नेबर, अपने पड़ोस को बोलिए पत्थर किसने हटाया? कितने लोगों को मालूम है पत्थर किसने हटाया? देखो लोगों को नहीं मालूम, लोग सोच रहे हैं अबे भाई पत्थर किसने हटाया? Go to verse 2 now. दूसरे वचन में जाएंगे। But they found the stone rolled away from the tomb. और उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया। Verse 3. They went in. ध्यान से सुनना। तीसरा वचन, और वे भीतर गए। They went in and did not find the body of our Lord Jesus. वे भीतर गए और उन्हें प्रभु यीशु का शरीर न पाया। Why? क्यों? And it happened as they were greatly perplexed about this, that behold, two men stood by them in shining garments. और जब वे इस बात से बहुत घबराई हुई थी तो देखो दो पुरुष चमकते हुए वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए। They were not the watchmen of the garden. और वो उस बगीचे के वॉचमैन नहीं थे, They were angels. वे स्वर्गदूत थे। I don't have time for all this. और इन सारी बातों को समझाने का समय नहीं है हमारे पास। Why two angels? Why not four? Why not three? Why not 100? Why not? क्यों दो स्वर्गदूत? क्यों चार नहीं? क्यों 100 नहीं? Because क्यों? at the birth of Jesus, there were a choir of angels. हम देखते यीशु के जन्म के समय तो स्वर्गदूत की बड़ा एक मंडली आ गई थी। क्या यीशु के पास स्वर्गदूत कम हो गए थे? क्या संख्या कम हो गई थी? बोले पिता ने बोला भाई अभी 2 से ही काम चला ले, बाकी छुट्टी पर है स्वर्गदूत। No, think about it. सोचिए इस बारे में। अगर बेटा आपका हेलो सुनिए अगर आपका बेटा अमेरिका से 8-10 साल बाद आ रहा है तो तुम क्या अकेले जाओगे क्या?
अरे पूरा घर के लोग जाएंगे, कम ऑन ना मंडली। अगर अब चौल में रहते तो बांडिया पाके सब लोग आएंगे फिर। कम ऑन, यस और नो? हाँ या नहीं? यस सर, कुठे चाललं? अरे अमेरिकेवरून येते, अमेरिकेवर मला पण परफ्यूम भेटणार, चल मी पण येतो. काहीतरी भेटणार अमेरिकावर. Everybody will go. सभी लोग जाएंगे. One man is coming, यहाँ 10 people are here. और एक आदमी आ रहा है लेने के लिए 10 लोग गए. So you think जब उसका खुदा का बेटा जब मृत्यु से बाहर आ रहा है तो पिता कंजूसी करेगा क्या? अरे कोई तो बोलो यार तुम लोग. तो यश परमेश्वर ने सिर्फ 2 स्वर्गदूत क्यों भेजे? सब शांत बैठे. ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. Because that tomb, क्योंकि वो कब्र was the new mercy seat. हम देखते हैं नया वो स्थान था परमेश्वर की दया के लिए. Till now, अब तक in the Old Testament, let me show you the Old Testament. mercy पुराने seat. नियम में, In the Old Testament, पुराने नियम में bring it on please. Media, please help me now. If you don't, next Good Friday you will be on the cross. To me on the screen. Thank you. In the Old Testament, हम देखते हैं पुराने नियम में this was the mercy seat in the holies of holies. और देखिए परम पवित्र स्थान में यही दया का सिंहासन होता था. This was fully made of gold, ये पूरी तरह सोना से बनाया जाता था. speaking of the divinity of God. ये परमेश्वर की दैवीयता को बताता है. Inside, we are a prophetic church. Can I prophesy? Can I teach you something very deep? क्या कुछ गहराई की बात बता सकते हैं? It was wood. अंदर लकड़ी था On that it was gold. और उसके ऊपर सोने से मढ़ा हुआ. Wood speaking of the humanity of Jesus. लकड़ी जो है यीशु की मानवता का प्रतीक है. And gold speaking of the divinity of Jesus. और सोना जो है यीशु की ईश्वरीयता का प्रतीक है. And the priest, the high priest, और जो महायाजक used to go once in a year साल में एक बार जाया करते थे with the blood of the lamb. मेमने के लहू को लेकर. And he would put the blood in the middle. और वो लहू को जो है बीच में डालते थे. And that was the place called the mercy seat. और यही कहलाता था दया का सिंहासन. From this place God is to speak to Moses. और इस स्थान से परमेश्वर मूसा से बात From करता था. this place God is to speak to the people. और इसी स्थान से परमेश्वर लोगों से बोला करता था. And these 2 objects that you see, और ये 2 वस्तु जो आप देखते हैं those are angels. वे स्वर्गदूत हैं. They were bowing before the mercy seat. वे दया सिंहासन के सामने झुकते. 2 angels. 2 स्वर्गदूत. Come on, come on, come on. चलिए चलिए चलिए. 2 angels. 2 स्वर्गदूत. The blood was shed over there. और लहू वहां पे बहाया गया. The blood was shed in the middle. और बीच में लहू बहाया जाता था. Speaking about the blood of Jesus, यीशु के लहू के बारे में बताती which है was shed. जो बहाया जाए. And from that place, और उस स्थान से God is to speak to the people. परमेश्वर लोगों से बात करता था. Fast forward into the New और Testament. फिर उसके बाद सीधे नए नियम में Jesus' body is lying there. हम देखते हैं यीशु का शरीर वहां पड़ा हुआ. The sacrifice has been complete. और बलिदान पूरा हो गया है. And 2 angels are there on the left and the right. और 2 स्वर्गदूत वहां पर एक दाएं और एक बाएं ओर. And now the tomb is empty. और अब कब्रगाह खाली है. And from that place, और उस स्थान से God is giving into everyone. परमेश्वर हर एक से बात करता है. He's speaking to you. वो आपसे बोलता है. He's speaking to me. वो मुझसे बोलता है. That he's saying वो कह रहा है that the new mercy seat is not a box. It is Jesus. दया नया दया का सिंहासन ये कोई बक्सा नहीं, ये यीशु है. It is Jesus. ये यीशु है. Somebody lift your hand and shout it and say hallelujah. कोई तो अपने हाथ चिल्लाएंगे हालेलुया. That is the message of the और resurrection. यही तो पुनरुत्थान का संदेश The है. new mercy seat. नया दया का सिंहासन. The tomb कब्र empty. खाली. Come on. Empty. खाली. See, you expect something in the middle. और देखिए अपेक्षा करते हैं बीच में कुछ. Come on, yes or no? हाँ या नहीं. अगर मैं डिजाइनर होता, अगर मैं डिजाइन, come on now, hello. अगर कोई ऐसे 2 स्वर्गदूत ऐसे रखता है, बीच में कुछ तो रख, दिखने के लिए कुछ तो रख. बोले इसकी तरफ झुक रहे हैं, एक लाइट रख दे यार, एक लाल बत्ती रख दे यार. Come on, all designers, come on, yes or no? डिजाइन में एक फ्लॉ है भाई, लेकिन वो फ्लॉ नहीं है. हम सोचते हैं वो किसकी आराधना कर रहे हैं, बीच में कुछ है ही नहीं. वहां पर लहू आता था. The blood is to come there. और लहू वहां बीच में आता था. अभी वो यीशु मसीह वहां से उठ जाते हैं और स्वर्गदूत जो हैं बोलते हैं अभी ये आप किसको ढूंढ रहे हैं भाई?
बोले अभी. You see there is a scripture in Hebrew. और देखिए इब्रानियों की पुस्तक में He देखिए says earlier he spoke through the prophets, but he says now he speaks through his son. पहले आदि में वो भविष्यवक्ताओं के जरिए बोला करता, लेकिन अब अपने पुत्र के द्वारा बोलता है. My friend, this is deep. और मेरे दोस्त ये गहरा है. Jesus is the new mercy seat. यीशु ही नया दया का सिंहासन है. Somebody say I received this word. कोई तो मैं ग्रहण कर रहा हूं. I don't know about you. आपके बारे में पता नहीं. I don't know about you. आपके बारे में पता नहीं. But I know one thing. लेकिन एक चीज जानते I हैं. was on the verge of committing suicide. पासवान जी खुदकुशी करने के कगार पे थे. I tell you, कहते हैं आपसे. I had literally climbed up the pipe. और लगभग पाइप पर चढ़ चुके थे. And I was about to throw myself down. और अपने आप को बस नीचे गिराने वाले थे. A hand touched me, I tell you the truth. और एक हाथ इनको छुए सच्चाई बताते हैं. And I turned around. और फिर मुड़े. And on that terrace there was nobody. और उस टेरेस पे कोई नहीं था. But I knew लेकिन it was the hand of the Lord. ये प्रभु का हाथ था. That's why I wrote the song Take All of Me. और इसी वजह से टेक ऑल ऑफ मी नाम का गाना लिखे. I saw the Lord. इन्होंने प्रभु को देखा. I saw the Lord इन्होंने प्रभु को देखा with my own eyes. अपनी आंखों से. Prophet John Rabindranath, whom I affectionately called Daddy, he's the one who prophesied. He said, my son, you will see Jesus. भविष्य वक्त जॉन रविंद्रनाथ जी जिन्हें स्नेह से पासवान जी डैडी कहते हैं, उन्होंने इस पर भविष्यवाणी करते कि मेरे बेटे तुम यीशु को देखोगे. I don't call Daddy to anybody. I met prophets all over the world. वो दुनिया भर के भविष्यवक्ताओं से मिले, ऐसे किसी को भी डैडी नहीं कहते. Andrew, you know that. I did not call anybody Daddy. Nobody, sir. But that man, लेकिन वो व्यक्ति power. सामर्थ से भरपूर. 7 hours every day. 7 घंटे हर दिन. The Lord is to walk in his room. प्रभु उनके कमरे में आया करते थे. I will call him the living Elijah. और उन्हें जीवित एलिया नाम से पुकारते थे. Unfortunately, he's with the Lord. And unfortunately, what's rather? I don't know. अभी वो प्रभु के Heaven's पास. gain, man's loss. What do I say? Man of God. परमेश्वर के जबरदस्त जन. A holy life. एक पवित्र जीवन. Hello. Is this meaning anything to you? ये A आपके लिए pure बताइए. life, a holy एक life. शुद्ध, एक पवित्र He was जीवन from होना चाहिए. Tirunelveli. I went to see this place. That's why I wanted to come to Tirunelveli. Great men of God are in Tirunelveli. परमेश्वर महान जन तिरुनेल. I salute those men of God. परमेश्वर इन जनों को सलाम करते हैं. I want to learn from the men of God. परमेश्वर के जनों से सीखना पसंद I करते want to learn from the women of God. हैं. परमेश्वर महिलाओं से सीखते हैं. मैं उनकी निंदा नहीं करना चाहता हूं. कोई भी परफेक्ट नहीं है. कभी मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड की निंदा मत करो. हेलो, उनसे सीखो. Learn. No man is perfect. No woman is perfect. कोई भी स्त्री पुरुष सिद्ध What नहीं. good you can learn, learn. जो अच्छा आप सीख सकते हैं उनसे सीख लो. How many of you say amen to that? कितने लोग कहते हैं आमीन इसके लिए. You see, church, there is whatever good. सब जो बोलो अच्छा है वो ले लो. Come on, yes or no? जब तुम तरकारी लेते हो क्या नीचे मट्टी लगा वो भी खा लेते हो क्या? नहीं, कुछ चीज काटते हो ना, छोड़ दो उन बातों को. हमको किसी पे उंगली उठाना नहीं. Just take what is good. जो अच्छा है ले लो Leave the rest to God. और बाकी परमेश्वर पे छोड़ दो. Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहा है यहाँ पर? So I want to tell you, Jesus is not on the wall. Jesus is not in all these things, my friend. Jesus is living. तो आपसे कहना चाहते हैं यीशु कोई दीवार पर टका हुआ नहीं है और बाकी चीजों में नहीं. यीशु When I saw the Lord, जब इन्होंने प्रभु को देखा, I expected him to be like, ऐसा एकदम haggard, ऐसा लकड़ी लेके आएगा. वो दिखता ना हम लोग गुड शेपर्ड रास्ते पे ऐसा सब बैठा है, किसी ने कुछ खाना नहीं दिया 10 दिन से. ऐसा जब मैं इससे फोटो को सब देखता हूं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता. बोले ये क्या लगा है लोग? बिकॉज जिन्होंने वो बनाया उन्होंने खुद यीशु को नहीं देखा है. बुरा नहीं मानना सर. कोई उसको इटालियन जैसा बनाता है. नहीं. हेलो हेलो हेलो. कोई को क्या क्या बनाता है. लेकिन कैन आई शेयर विद यू आपके साथ बांट सकते हैं. द जीसस whom I saw और वो यीशु जिसको इन्होंने देखा at 4:30 in the morning. और तड़के सुबह 4:30 Every day I used to get up at 5 o'clock and pray हर when I दिन used to सुबह work. 5 उठ के प्रार्थना करते फिर काम पे जाते थे. 2 घंटे प्रार्थना करता था, फिर बाद में गला बजाता था अपने काम पे. उस दिन 4:30 बजे I see one man standing 3 feet in the air. और इन्होंने देखा एक पुरुष को जो है 3 फीट ऊपर जो है हवा में खड़े. And he is 7.5 feet tall, huge. और वे कद में 7.5 फीट ऊंचे, एकदम विशाल. His arms, मैंने सोचा ना यीशु मसीह एकदम लखा कोई रहेगा. His arms were like this. And he had worn clothes. I could see
I still tell my wife, I said, I'm still looking. I've been to America, I've been to UK, I've been to so many places in the world, but I'm still searching for a fabric like that. That fabric was fabulous. और वो कपड़ा बहुत ही जबरदस्त था। His beard, उनके दाढ़ी gold, white gold. सुनहरे एकदम सोने I जैसे। looked at him, it was not one hair here and there. It's so small. एक भी बाल का यहाँ बिखरा हुआ नहीं था। His face is pink. I could not see. और उनका चेहरा पूरा चमक रहा था, पास में देख नहीं पा रहे थे। Huge. एकदम विशाल। And you tell me that Jesus is not alive. और आप कहते हैं कि यीशु जीवित नहीं? Like Paul, I can say, पौलुस के जैसा कह सकते हैं, I have seen the one whom I believed in. जिस पर मैंने विश्वास किया, मैंने उसे देखा है। You see, Jesus is the new mercy seat. आप देखते हैं यीशु ही यहाँ पर एक नया दया का He's the सिंहासन है। new mercy seat. वो दया का नया Today, I सिंहासन। want to tell every one of you, आज आप में से हर एक से कहना चाहते हैं, He's coming soon. वो दोबारा बहुत जल्दी आ रहे हैं। He's coming soon. वो जल्दी आ रहे हैं। I will share with you one secret. एक रहस्य बांटेंगे आपके साथ। Never forget it. कभी भी भूलना नहीं। Write it down today. लिख लीजिए आज। In 27 years, Ines said this. It may be simple for you, और भले ये आपके लिए सुनने के but बाद don't you ever forget it. लेकिन कभी भी इसे भूलना नहीं। Write it down. लिख लीजिए। He's coming at a time when nobody expects him to come. उस वक्त वो आएगा जब कोई भी अपेक्षा नहीं कर रहा होगा उसके आने की। I'll say that again, then I'll tell you one more sentence. फिर से कहेंगे, फिर उसका और एक वाक्य कहेंगे। He's coming at a time when the world, the Christians, are not expecting him. वो उस वक्त आएगा जब संसार और मसीही लोग उसके आने की अपेक्षा नहीं कर रहे होंगे। Second, write it down. He's coming not during the time of war. He's coming during the time of peace. वो युद्ध के समय काल में नहीं आएगा, लेकिन जब सब जगह शांति फैली होगी तब वो आएगा। Point number 3. तीसरा मुद्दा, He's coming not when there will be a famine in the world, not when there will be financial problems in the world. He will come when people will have enough food to eat. He will come when people will be marrying and partying and enjoying. सब कुछ अच्छा होगा. Suddenly, अचानक there will be a thunder. और बिजली कड़कने लगेगी। And he's gone. That resurrected Jesus वो पुनरुत्थित यीशु will come soon. बहुत जल्द आएंगे। Mercy is no longer hidden in a box. अब वो दया जो है किसी संदूक में छिपी हुई नहीं है। It is revealed in a person, Jesus. वो एक व्यक्ति यीशु में प्रकट हुई है। Look at somebody and say, mercy is not hidden in a box now. किसी को देखकर कहे इस समय उसकी दया अब किसी संदूक में छिपी हुई नहीं है। छिपी हुई नहीं है। उसकी मर्सी, उसकी दया प्रकट हो गई है यीशु मसीह के अस्तित्व में। Is anybody receiving right now? ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त। Church of Jesus, यीशु की कलीसिया, listen to me. सुनिए हमारी। If you call him, he will come to you tonight. अगर आप उसे पुकारेंगे तो वो आपके पास आएगा आज की रात। Listen to me. सुनिए हमारी। He will come. वो जरूर आएगा। Like Prophet John Rabindranath spoke to me today, I dare to speak. I do not call it a prophecy, I call it a prayer. I dare not speak because it connects with Jesus. This is a prayer. I'm not prophesying. This is a prayer. May many of you see Jesus tonight. और आज के आप में से बहुत सारे लोग I यीशु को देखने said पाए। this is a prayer, not a prophecy. May many of you see Jesus tonight. और देखिए ये प्रार्थना के रूप में आपके लिए भविष्यवाणी के रूप में कोई नहीं। सर आपके लिए बहुत हल्का लगेगा, बोले यीशु देखते सर, you don't know, he is the treasure of heaven. स्वर्ग का खजाना वही है। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, किती लोक मराठी बोलतात? किती लोग मराठीमध्ये एक म्हण आहे, राजा जर रस्त्यावरच्या फलटीच्या स्टूलवर जरी बसला ना, ते फलटीचं स्टूल तेच सिंहासन होतं. आणि तुम्ही जर जाऊन, तुम्ही सोडा, मी माझं म्हणतोय, मी
आमच्यासारखे लोक जर त्या सोन्याच्या गादीवर जरी बसलो ना, आम्ही राजा नाही होत बरं का. अंतर आहे, फर्क है. राजा जो आहे एका दगडावर जरी बसला ना, राजा जो आहे एका रस्त्यावरच्या दगडावर जरी बसला ना, ते दगड त्याचं सिंहासन बनतं बरं का. राजा अगर रास्ते पर के एक पत्थर पे भी बैठ जाए तो वो पत्थर जो है उसका आई थिंक सिंहासन दिस मैसेज इज इनफ फॉर यू. बनेगा. लगता है इतना संदेश राजा काफी जिस स्थान पे खड़ा हो गया वही स्वर्ग है रे. आज वो तेरे घर में आएगा. आज आपके घर में आएगा. That Jesus will come in your home tonight. तो यीशु आज आपके घर में Lift your आएगा. hand and say, welcome Lord. Hallelujah. प्रभु आपका स्वागत The है. Lord is calling you. He's listening to you. प्रभु आपकी सुन रहा है. Tonight there will be changes in your family. आपके परिवार बदलाव आएंगे. Open your mouth and begin to pray. अपना मुंह खोले प्रार्थना करना शुरू करें. He is the treasure of heaven. वो स्वर्ग का खजाना He है. is the treasure of heaven. वो स्वर्ग का खजाना है. People, they sold everything and they went to looking for God. But that same God, He left everything and came looking for man. और लोग सब कुछ त्याग कर परमेश्वर को खोजते हुए गए, लेकिन वही परमेश्वर स्वयं छोड़ के इंसानों को ढूंढते हुए आया. लोग त्याग देते हैं सब कुछ, बोलते हैं मैं खुदा की खोज में, आई एम सर्चिंग फॉर द ट्रूथ. लेकिन गॉस्पेल यही है कि खुदा ने उसकी ग्लोरी को छोड़कर हम जैसे निकम्मों को ढूंढने वो आया. एटलीस्ट मेरी बात कर रहा हूं. आप तो अच्छे हैं सर. मेरे जैसे निकम्मे के पीछे यीशु मसीह आया, इसलिए दिखाई दिया मुझे. अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो आज शायद देखोगे आप उसे. कितने लोग उसे देखना चाहते हैं. Once you see Jesus, you'll never be the same. एक बार जब आप यीशु को देख लेते ना, फिर कभी आप बदलेंगे नहीं. One of the qualifications for an apostle is to see the Lord. और देखिए, प्रेरितों की एक योग्यता ये होती है कि वो प्रभु को देखते हैं. Paul says, "Have I not seen the Lord?" और प्रेरित Leave और it. उसने कहा कि क्या मैंने प्रभु को नहीं Leave देखा. it, leave it, leave it, leave it. चलिए छोड़ दीजिए. So the second thing, तो दूसरी चीज, Jesus is the new mercy seat. Is this blessing you, sir? Can I go a little more deeper? क्या और आगे गहराई में जा सकते हैं? Wow, today is like deep stuff, na? It's because of the foundation. Some of you will be shocked. What is this guy talking? The Holy Spirit is speaking. पवित्र आत्मा बोल रहा है. That's why I pray that you grow in the Word of God. और इससे प्रार्थना करते कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ें. Mark 16, please. मरकुस का 16वां अध्याय. So much in the Word. वचन में इतना ज्यादा है. Now God will speak to you. अब परमेश्वर आपसे बात करेगा. Mark 16 verses 10 through 11. मरकुस का 16वां अध्याय उसके 10वें वचन से Now 11. she went and told those who had been with him as they mourned and wept. और देखो वचन में लिखा, उसने जाकर उसके साथ रहने वालों को जो शोक करते और रोते थे समाचार दिया. And when they heard that Jesus was alive and be seen by her, they did not believe. और उन्होंने ये सुनकर कि यीशु जीवित है और उसने उसे देखा है, उन्होंने विश्वास नहीं किया. विश्वास नहीं किया. When Mary brought the news, जब the मरियम disciples did not believe. जब मरियम ने ये खबर को उनके पास लाई, तब चेले लोग विश्वास नहीं किए. क्यों चेले लोगों ने विश्वास नहीं किया? लिखो इस वक्त वचन क्या कहता है. देखो क्यों उन्होंने विश्वास नहीं किया. क्योंकि वो शोक मना रहे थे. जोर से बोले, शोक मना रहे थे. शोक मना रहे थे. See, it says देखिए वचन में लिखा है, they mourned and they wept. देखिए वो शोक मना रहे थे और रोते थे. जब आदमी हद से ज्यादा शोक मनाता है, दुख में रहता है, खुदा उसके सामने अगर आश्चर्य कर्म भी करेगा या बात भी करेगा, वो रिसीव नहीं कर पाता है. ओ सर, आप नहीं समझे सर. नहीं समझ रहे. I want to tell you, आपसे कहना चाहते हैं, जब आदमी इतने गहरे, दुख गलत नहीं है. प्लीज लिसन टू मी. सुनिए ध्यान से. ग्रीविंग इज नॉट रॉन्ग. और शोक मनाना ये गलत नहीं है. राइट इट डाउन. लिख लीजिए. मोर्निंग कैन गो इन टू डायरेक्शंस. और देखिए विलाप मातम मनाना जो दो दिशा में जा सकता है. मोर्निंग कैन बी योर टर्निंग पॉइंट टुवर्ड्स जीसस. और देखिए ये विलाप मातम मनाना ये आपके निर्णायक मोड़ हो सकता है यीशु के पास आने के लिए. एंड मोर्निंग कैन बी योर टर्निंग पॉइंट टुवर्ड्स अनबिलीफ. या फिर यही विलाप और मातम जो निर्णायक फिर मोड़ से हो मैं सकता कहता है अविश्वास के लिए. तुम्हारी मुसीबत, तुम्हारा जो शोक मनाना, तुम्हारा जो लॉस है, वो तुम्हें यीशु के प्रति मोड़ सकता है या तो उससे हमेशा के लिए दूर लेके जा सकता है. Why they did not believe? क्यों उन्होंने विश्वास नहीं किया? Because they did not believe because they were mourning. वो इसलिए उन्होंने विश्वास नहीं किया क्योंकि वो शोक मना रहे थे. Mourning can take you away from God or you can bring you to God.
देखिए, शोक मनाना जो है या तो आपको परमेश्वर की ओर ले जाएगा या फिर आपको परमेश्वर से दूर लेके Your जाएगा। pain can take you away from God, or it can bring you to God. आपका दर्द जो है या तो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएगा या तो वही दर्द आपको परमेश्वर के पास लेके आएगा। तुम्हारी मुसीबत जो है तुमको परमेश्वर से अलग कर सकती है हमेशा के लिए। बोले जा, खुदा है ही नहीं। या तो वो मुसीबत तुम्हें परमेश्वर की तरफ और लेकर आ सकती है। They did not believe. उन्होंने विश्वास नहीं उनके किया। सामने उनकी खुद की बहन आकर बोल रही थी कि यीशु मसीह जिंदा है। रे बाबा, ए चेलो, तुम लोग को नाम अपोस्टल पड़ा हुआ है, टाइटल लेके बैठे हो, लेकिन आप, मैं बोल रही हूं तुमको यीशु मसीह जिंदा। बोला चल पागल। हेलो, क्यों ऐसा होता है कि जो लोग पदवी में बड़े होते हैं वो विश्वास में थोड़ा कम होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि छोटा जो लल्लू राम जो है, जो चर्च में ऐसा घूमता, काय करूं पास्टर, उससे ही यीशु मसीह ज्यादा बात करता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा नहीं कि वो दुख में नहीं है। वो लोग क्या बोलते हैं मालूम? जो रास्ते पे रहते हैं वो तो, उनके पास तो खाना पीना भी नहीं है, लेकिन वो जब वो कल की कड़ी इधर उधर का खाते हैं तो उनके बच्चे हा, उनको तो कुछ नहीं होता है, कोविड वोविड कुछ नहीं होता उनको। You see, when God appeared to the Israelites, अब जब परमेश्वर इस्राएलियों के सामने प्रकट हुआ, listen to this, I want to सुनिए close. Actually, I was under the anointing, still am. When God appeared to Moses, जब परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट हुआ Moses saw God, fire, my और God. मूसा ने परमेश्वर को देखा जल्दी झाड़ी में, He gave him the signs. और परमेश्वर ने उसे ऐसे चिन्ह भी दिए, And he said, go and tell all my people और परमेश्वर उससे कहा कि जाकर मेरे सारे लोगों से कहना in Karuna Sadan. करुणा सदन में। What? Yes, wait. He says, go and tell them जाकर उसे कहना God has appeared परमेश्वर प्रकट हुआ to Moses. मूसा के सामने, And Moses came. और मूसा आया, Moses was a shepherd boy, और मूसा तो एक चरवाहा था, shepherd man. He came, बिचारा. वो आया बेचारा He said, Baba, और आकर कहने लगा, बाबा देखो, देव वाला है. देखो परमेश्वर आया है, He's come in the oasis. वो ओएसिस में आया है। किसका किसका अभी भी नहीं चमका? उसमें आया. अच्छा, सुन, उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आ जा, कुछ भी जा, चलेगा. I tell you why, sir. बताते हैं क्यों तेरे ऐसा। प्रॉब्लम मैं तेरे को बताता हूँ क्यों. So Moses is telling, see, हाथ अंदर डाला तो लेप्रेसी, सर डंडा मारा तो स्नेक, ऐसा मारा तो पानी. बोले ये सब ठीक है, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं करते. जा. बोले क्या? इतना प्रोफेसी किया, उसका नाम लिया, ये लिया, वो लिया, हम लोग विश्वास नहीं करते. जा. Why? क्यों? Because क्योंकि they were so much in problem. समस्या में इतने ज्यादा घिरे हुए Read थे। your Bible. The Bible says उनकी आत्मा टूट गई थी. अपना बाइबल पढ़े, बाइबल में लिखा है कि उनकी आत्मा टूट चुकी थी। When your spirit is broken, जब आपकी आत्मा टूट गई होती है, अरे मेरा पैसा गया, मेरा पैसा गया. सर, खुदा चाहेगा ना तो एक दिन में तेरा पैसा आएगा. आदमी ये नहीं सोचता है कि उसकी सांस चल रही है, उसके घुटने चल रहे हैं. अरे मेरा पैसा गया, मेरा पैसा गया, मेरा पैसा गया. अब वो घुटने घुमाने के लिए बेचारा वो ऐसा मोटर वोटर फिट करके घूम रहा है, और उसको घुटना आराम, घुटना चलता है, हाँ चलता, पेशाब होता है, अरे होता ना 5 बार होता है. और एक औरत मुझे लिखती है, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड पासवान जी, मेरे पति ने आज 20 ml पेशाब की. हालेलुया. वो बेचारे डायलिसिस पे है. और यहां पर जाने दो, अभी बोल देता आपको. भाई साहब 5 बार जा रहे हैं, मस्त एकदम, पूरा बिल्डिंग का पानी उधर ही जा रहा है. और वो बोलता, अरे मेरा पैसा, मेरा पैसा. बोले किडनी स्टोन है क्या? किडनी स्टोन, मेरे घर में स्टोन है, सब कुछ फिट है. एज क्या है? 75. एज क्या है? 82. एज क्या है? 65. डायबिटीज? नो डायबिटीज. नेक प्रॉब्लम? माय नेक इज लाइक आउल. नो प्रॉब्लम. कोई समस्या नहीं थोड़ा है। बहुत, थोड़ा बहुत चलता है. नहीं ऐसा नहीं हो गया ना, ऐसा नहीं. उनका मुंह ऐसे रहता है. Don't get me wrong. गलत मत समझिए, God comes in front of them. परमेश्वर के बिल्कुल सामने आता है। नहीं.
सांस चल रही है, वहां पर कोई एक आदमी कुछ भी ऐसा बाहर जाता है, पंप लेता, यंग लोग, नौजवान लोग, ब्रदर एंड्रू 15-year-old गर्ल, और ये आदमी 60 साल का पंप, क्या ये खुद पंप चला रहा है। हाँ भैया अच्छे से बता, कुछ नहीं, एकदम सांस वास मत चल रहा है, रो रहे हैं, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। God cannot speak to them. परमेश्वर से बात नहीं कर सकता। उनके सामने प्रभु बैठा है क्योंकि उनकी आत्मा दुख में है। तुम्हारे बच्चे अच्छे पोजीशन में हैं, तुम्हारे घर में, मैं नहीं कहता हूं कि तुम्हारा हस्बैंड आपको उठते बैठते रोज देता, आइए प्रिय आइए, ऐसा किसी के घर में नहीं होता है। वो जो ब्लॉग बनाते हैं वो लोग करते हैं ऐसा, सब ड्रामा कंपनी है। Today I want to talk to you and I'm remove all the scales from your eyes. और लेकिन आज आपसे बात करते हुए आपकी आंखों पर से वो सारा पर्दा छिलका निकालना चाहते आपको हैं। ये नहीं मालूम पड़ेगा कि आप कट रहे हैं कि हंस रहे बोल के। I want to talk to you. आपसे बोलना चाहते हैं, Write it down लिख लीजिए and never forget this in your life. और अपनी जिंदगी भर में कभी भूलना Your नहीं। pain has a voice. आपके दर्द की एक आवाज है। I said your pain has a voice. हमने कहा आपके दर्द की एक आवाज है। If you don't surrender your pain to the Lord, you will not hear the voice of God speaking to you. जब आप अपने दर्द को प्रभु को समर्पित नहीं करेंगे तो परमेश्वर जो आपसे बात कर रहा होगा वो आवाज आप नहीं सुन पाएंगे। बोले इस मेरे पीछे, हर दर्द की आवाज होती है। हर दर्द की आवाज होती है। अगर वो दर्द आप परमेश्वर को सरेंडर नहीं करोगे ना सर, वो दर्द परमेश्वर की आवाज से ज्यादा बात करेगी और आपको जिंदगी भर यीशु की आवाज सुनाई नहीं देगी। खुद आपसे बात करेगा, बेटा ऐसा कर। क्या हो गया? 10 साल पहले मेरे को उन लोगों ने मेरे 10,000 रुपए, God cannot speak to you. परमेश्वर आपसे बात नहीं कर God सकेगा। cannot speak to you. परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकेगा। टीना छोड़ के गई, अरे छोड़ के गई, उस दर्द को यीशु के हवाले कर दे। That's why many youngsters you cannot hear the direction from God. और इसलिए बहुत सारे नौजवान लोग परमेश्वर से जो है मार्गदर्शन को सुन नहीं पाते। Tina left you. टीना आपको छोड़ के चली गई। Harry left you. हैरी आपको छोड़ के चला गया। Some problem happened in your life. आपके जीवन में कुछ समस्या खड़ी हो गई। वो दर्द को आज यीशु के पास दे दो। उस दर्द को आप यीशु के पास दे Put दो। verse 10. Put verse 10. Resurrection सर्विस का ये संदेश है, सुनिए। Put verse 10. उसने जाकर उनसे कहा कि यीशु जिंदा है, और वो शोक मना रहे थे। सब बोलो शोक मना रहे थे। शोक मना रहे थे। आपके साथ जो भी नुकसान हुआ, आज वो नुकसान यीशु को दो। यीशु मसीह तुम्हारे नुकसान को फायदे में बदलने वाला है। This is the message of resurrection service. और यही पुरथानी सभा का जो Your संदेश है। relatives dealt with you badly. They cheated you. But I want to tell you, there is a God in heaven who's seated on the throne. He's sitting at the right hand of the Father. Prosperity is coming to you now. और लोगों ने आपको फंसाया, लेकिन बुरी तरह से आपको फंसा, लेकिन बताना चाहते हैं परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और वो आपके लिए काम कर रहा है। समृद्धि आपके पास आ रही है अभी। This is a prophetic word for you in Jesus' name. ये भविष्यवाणी वचन है आपके लिए यीशु के Lift your नाम hand में। and shout your biggest hallelujah. तो चिल्लाइए हालेलुया। Say, Lord, कहे प्रभु, I surrender my pain to you. मेरा दर्द मैं तेरे हवाले करता I हूँ। surrender my problems to you. मेरी समस्या मैं तेरे हवाले करता हूँ। Lord, yes, I'm in pain, हाँ प्रभु, मैं दर्द में हूँ, but your pain was greater. लेकिन तेरा दर्द मेरे दर्द से बड़ा है। You rose. तू उठा, I will rise. मैं भी उठूंगा। My family will rise. मेरा परिवार उठेगा। My children will rise. मेरे बच्चे उठेंगे। My business will rise. मेरा व्यवसाय उठेगा। My career will rise. मेरा करियर उठेगा। Lift your hand and prophesy. अपने हाथ लगे भविष्यवाणी करे। I said prophesy. भविष्यवाणी करे। I challenge you, अपने मुंह को बंद मत रख, नहीं तो तुम्हारे बाजू में पत्थर बोल उठेंगे। खोलिए समय। मुंह खोल, मुंह खोल। खोलिए। Where you want God's resurrection power. जब आप परमेश्वर की पुनरुत्थान सभा को चाहते हैं, What is resurrection? पुनरुत्थान क्या जो है? मरा हुआ है उड़ जाता है। Hallelujah. मरा हुआ उठ जाता है। God is saying, arise, shine. परमेश्वर उठो चमको। For the glory of the Lord is risen upon you. परमेश्वर की महिमा तुम पर प्रकट हुई Open है। your mouth. अपना मुंह खोलिए। Say, my house shall rise. और क्या मेरा घर My उठेगा? ministry shall rise. मेरी सेवकाई My उठेगी। church shall rise. मेरी कलीसिया उठेगी। Hey, masaka चलिए, tole बोलिए bade समय। kere masata. Begin to pray. प्रार्थना शुरू करें। Say, my husband shall rise. क्या मेरा पति उठेगा? Like the prodigal son, your children will say, I will arise and go to my father's house. उठाओ Hallelujah. बेटे के समान आपके बेटे बेटियां जो उठेंगे और कहेंगे Yes. कि मैं अपने
पिता के घर में वापस तुम जाऊंगा। जरूर उठोगे आप जरूर उठेंगे यीशु की महिमा के लिए। यीशु की महिमा के मैं लिए। बोल रहा हूं इसलिए नहीं है क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से उठा, पाप नहीं रोक सका, मृत्यु नहीं रोक सकी, बीमारी उसे नहीं रोक सकी। सर यीशु आपके अंदर है, आप भी उठोगे। Lift your hand and say, Lord, come into my life. अपने हाथ रख के प्रभु मेरी जिंदगी में Come आ। into my life. मेरी जिंदगी में आ। Open your mouth and say, Lord, come into my life. अपना मुख खोल के प्रभु मेरी जिंदगी में You आ। resurrected Jesus, come into my life. पुनरुत्थित यीशु मेरे जीवन में आ। The glory of God is moving upon your life. परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में मंडरा Begin to रही है। pray, begin to pray. प्रार्थना शुरू करें। Say, oh Lord, क्या है प्रभु? oh Lord, हे प्रभु। I want your resurrection power मैं आपकी पुनरुत्थानी सामर्थ को चाहता हूँ in my life. मेरे जीवन में In the name of Jesus. यीशु के नाम में। And God's people said, और परमेश्वर लोगों ने कहा Amen. Amen. Give Jesus a shout of praise, somebody. चलिए यीशु को ताली की भेंट चढ़ाएं इस समय। Begin to pray in the Spirit. आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें। Pray, say, Holy Spirit, fire move on everyone. और क्या पवित्र आत्मा की आँख हर एक पर मंडराए। Something is happening in this place. कुछ तो हो रहा है इस जगह पे। I said, something is happening in this place. कुछ तो हो रहा है इस जगह पे। Some prayer warrior, raise your hand and say, Holy Spirit, fire move on everyone, everyone, everyone. कुछ प्रार्थना होता अपने हाथ उठा और क्या पवित्र आत्मा की आँख हर एक पर मंडराए। In such an atmosphere, ऐसा भारी the वातावरण। devil has no place. शैतान कोई जगह नहीं है यहाँ। Open your mouth and say, Holy Spirit, fire अपना मुख खोल के पवित्र आत्मा की आँख fall on everyone. हर एक पर आए। Let the blessing of the Lord fall on everyone. उनकी आशीष हर एक पर उतर आए। Hallelujah. Hallelujah. Say, oh क्या है God, परमेश्वर? turn every heart over here towards you. हर एक दिल को आज तेरी ओर मोड़ ले। Those are watching, begin to pray. जो देख रहे प्रार्थना का शुरू करें। Volunteers, pray. प्रार्थना करें volunteers। This is a time of ये prayer. प्रार्थना का समय है। Sada kodele brasa kadala badeya sata. Brando kendele basekete. Raise your voice, raise your voice. चलिए आवाज ऊंचा उठाएं, आवाज ऊंचा उठाएं। If you are a prayer warrior, raise your hand and say, resurrection power अगर आप flow. एक प्रार्थना योद्धा अपने हाथों को उठाकर लहराते हुए कहें, पुनरुत्थानी सामर्थ में है। That resurrection power is touching your finances. पुनरुत्थानी सामर्थ आपके पैसों को छू That रहा है। resurrection power is touching your home. पुनरुत्थानी सामर्थ आपके घर को छू रहा That है। resurrection power is touching your prayer life. पुनरुत्थानी सामर्थ आपके प्रार्थना जीवन को छू रहा है। Stagnancy leave. Stagnancy leave. ठहराव निकल जाए। ठहराव निकल जाए. ठहराव निकल जाए। Let your life reach high places. आपका उजियाला जो लंबे Open your स्थान पे mouth. जाए। Raise your voice चलिए अपना मुख खोलें, अपने हाथ and say, ऊंचा Lord, I उठाएं। thank you और कहें प्रभु धन्यवाद that you are the resurrected Lord. कि तू ही पुनरुत्थानी प्रभु है। I worship you, Jesus. धन्यवाद यीशु मैं तेरी You आराधना are करता risen. हूं। तू जी उठा है। You are alive. तू जीवित है। Have mercy on me, Lord. मुझ पर दया कर प्रभु। Tonight, come in my home. आज या मेरे घर में आ। Tonight, come in my आज family. या मेरे परिवार में आ। Stay with us, oh God. हमारे साथ रह प्रभु। Oh, begin to pray. ओ चलिए प्रार्थना का शुरू Like करें। Obed-Edom, God is going to walk in your house. ओबेदेदोम के जैसा परमेश्वर अपने घर में चल के He's the आएगा। ark of the new covenant. नहीं वाचा का वो संदूक है। ओबेद-एदोम में इतनी अक्ल थी कि जिस मसीह को दाऊद ने ठुकराया था उस मसीह को उसने स्वीकार किया। है कोई यहाँ पर ओबेद-एदोम? हाथ उठाकर बोले, प्रभु मेरे घर में आ। बोले प्रभु मेरे घर में आ। बोले, प्रभु मेरा घर छोटा है लेकिन तू आएगा तो बदल जाएगा। हालेलुया। बोले, प्रभु मेरा घर भाड़े का है लेकिन तू आएगा तो कुछ होगा। Open your mouth. अपना मुंह खोले हैं। Hallelujah. हालेलुया। बोले, प्रभु मेरे घर में बहुत सारी कमियां हैं लेकिन अगर तू आएगा तो कुछ होगा। Come Lord. हाँ प्रभु। Come Lord. आजा प्रभु। Tonight it is a time to call the Lord. और आज प्रभु को पुकारने का समय है। Tonight it is time to call the Lord. आज रात प्रभु को पुकारने का समय है। I prophesy भविष्यवाणी करते हैं। before the next Good Friday अगले उत्तम शुक्रवार से you will have your own house. खुद का घर होगा। Because not I'm saying because you called the Lord. इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने कहा लेकिन क्योंकि आपने प्रभु को पुकारा। Great is our Lord. महान है हमारा Oh परमेश्वर। hallelujah. हालेलुया। तुम्हारे घर में जो भी एक कमियां हैं वो प्रभु पूरी करेगा क्योंकि वो लॉर्ड है। आपने उसे बुलाया है। आपने उसे बुलाया है। वो आ रहा है। Oh worship him sir. चलिए उसकी आराधना करें। Worship him sir. उसकी आराधना करें। आपका काम अधूरा है। But he's coming. I said he's coming. हमने कहा वो आ रहा है। I said he's coming. हमने कहा वो आ रहा है। The Lord will say, प्रभु कहेगा Gabriel, जिब्राइल, my people are calling me in the oasis. मेरे लोग ओएसिस में मुझे बुला I रहे need हैं। to go. मुझे जाने की जरूरत I है। must go. मुझे जाना चाहिए। I must pass through Samaria. मुझे सामरी से होकर जाना है। I must pass through oasis tonight. मुझे- Lebra sheke dalabazo kataya. Lebra kadoga zeke dale mandele bahashoto. Zederem, I'm not finished. Lesa dolo koromo shatalaba. Begin to pray. Don't look here and there. यहाँ मत देखिए इस समय। Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है। No one else. Hallelujah. दूसरा कोई नहीं। Not Michael. Not Pastor Ravi.
कोई प्रचारक नहीं, Not Aaron. कोई You, नहीं। you understand what I'm saying? Hallelujah. That's what I said. यही तो हमने कहा। जिसको समझ जा. Say Lord come in my home. और कहे प्रभु मेरे घर में आ, Say Lord come in my home. कहे प्रभु मेरे घर में आ, Sit down. बैठ जाए। एक बार क्या ब्लेस्ड हो रहे हैं आज? सर आज आप ब्लेसिंग से जाओगे और वो ब्लेसिंग आपको घर में रिलीज करनी है। करोगे? आज आपको रोटी तोड़ना है घर में, तोड़ोगे? आज आपको अनॉइंट करना है घर में, करोगे? सब चीजों को, गाड़ी, पेट्स वेट सबको अनॉइंट करना है। सुनिए, इस वक्त मैं क्लोज करता हूं। अभिषेक यहां पर है, कितने लोग महसूस करने ऑलरेडी है? सीधा यस सर है, सर है। एक बार एक राजा था। ये जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि नहीं पढ़ना चाहते, उनको आता नहीं पढ़ने को। तो एक बहुत दयालु राजा था। कैसा राजा था? दयालु राजा था। तो उसने एक दिन उसकी प्रजा से कहा, प्रजा आज शनिवार है, कल रेजरेक्शन सर्विस संडे है, तो मेरे महल में जो भी तुमको पसंद है वो लेके जाओ। एक बेल बजा, बोले एक, लेकिन 5 बजे के पहले घंटी होगी, उसके बाद आप कुछ नहीं लेके जा सकते। पूरा गांव जमा हो गया, उसके बहुत सारे गांव थे, तो पूरे लोग खड़े हो गए। बोले अभी बेल बजेगा, टंग 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 टंग। जैसा बेल खुला, सब लोग वैसे सब लोग राजा के महल में आ गए और बोले जो भी लेना है लेकर जाइए। कोई गया, राजा की टीवी उठा के ले गया। बोले हम लोग बाहर तो 75 इंच, राजा के पास तो 200 इंच की टीवी है, वो टीवी उठा के ले गया। कोई लेकिन राजा ने बोला एक ही चीज उठा के लेके जाना, सब उठा के मत लेके जाना। कोई उसकी गाड़ी लेकर गया, कोई उसकी बेचारे और कुछ लेके जा रहा, सब लोग लेके जा रहे, सब लोग लेके जा रहे हैं, सब लोग लेके जा रहे हैं। कोई गहने लेके जा रहा है, कोई पेंटिंग लेके जा रहा है। बोले ये पिकासो है, हमारे बाजू वाला है, मेरा पेंटर है, सब लेके जा रहे हैं। हेलो, सुन रहे ना? कोई कर्टन खींच रहा है, बोले कर्टन लेके जाओ। राजा के कर्टन 1 लाख का तो कर्टन है उनका। ऐसा करके सब लोग लेके जा रहे थे। लेकिन एक आदमी जो करुणा सदन में आता था, वो राजा के बाजू में खड़ा था। अभी राजा का बॉडीगार्ड उसके साथ था और राजा को ऊपर से नीचे देख रहा है। बोले बेटा क्या देख रहा है? राजा को सोचा थोड़ा सा, बोले बेटा जा, 4:45 बजे हैं, 15 मिनट है, जा अंदर जा, लेफ्ट मार, उधर मेरे 3 टीवी है, एक टीवी लेके जा। 6 लाख की तो टीवी है, सैमसंग की है, नई रिलीज है, 150 इंच की है, ले ले। तो बोलता नहीं 5 मिनट थे, 5 बजे। बोले बेटा, अभी राजा थोड़ा भड़क गया, बेटा जा, अंदर है, डॉलर्स पड़े हुए हैं, जा, ट्रंप ने भिजवाए हैं। बोलता नहीं। 5 बजे घंटी होती है, ट्रर, सब लोग बोलते हैं चलो, सब लोग जाओ जाओ जाओ, खत्म। लोग निराश होते हैं। बोलते हैं राजा 1 मिनट। बोलते तूने कुछ नहीं लेके गया, क्या चाहिए बोल, मैं तेरे लिए देता हूं, तो सुबह से यहीं पर खड़ा है। बोलते राजा मैं आपको लेके जाने आया हूं। तो बोलता है मुझे, तो आपने कहा ना जो भी महल में आपको लेके जाना है, आपने कहा ना? बोले हाँ कहा। तो बोलता मैं आपको लेके जाना। बोले ऐसा कैसे लेके जाएगा? बोलते नहीं राजा डरो मत, मैं अच्छा आदमी हूं, मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरे आज आप घर पे आइए, कुछ नहीं राजा, कुछ नहीं। बोले ये तो सिंपल है, क्या बेवकूफ आदमी है, खाली घर पे बुला रहा है। बाजू वाले को बोला हमारे जैसे बेवकूफ था वो, बोलो ना। तो बोलता है ये तो साधारण सा, ये बोले मैं उसके घर पे जाऊंगा और संडे के दिन अभी वो छुट्टी है, नहीं आना है, तो मैं घर पे आज रात को उनके घर पे जाने वाला हूं, सबके घर पे।
Even my joke will be a prophecy tonight. देखिए इनका कहा हुआ ठहाका भी देखिए आज Listen to this, भविष्यवाणी listen to this, listen to होगी। सुनिए सुनिए this. से Listen to this, सुनिए listen to से। this, listen to this. ये जो साधारण लोग हैं ना, शायद आप मैसेज को भूल सकते हैं लेकिन इस स्टोरी को नहीं भूलना सर। सुनिए इस वक्त मैं बहुत साधारण प्रचार करता हूं लेकिन आपके अंदर कुछ होगा आज। सुनिए इस वक्त। तो मंत्री को बोलता ठीक है चलो, वो राजा डिफरेंट था, ये राजा डिफरेंट है, हमारा राजा इमीडिएट आता है और राजा को टाइम लगता है थोड़ा सा। तो बोलता है अगले 2 हफ्तों में मैं इसके घर पे जाऊंगा। तो मंत्री बोलता है राजा, बोलता है ठीक है, साइन होता जाता है। मंत्री आता है, बोलता है हेलो कॉलिंग रोड डिपार्टमेंट, हेलो। बोलता है राजा उस जेनी के घर पे जाने वाला है, वहां पर थोड़ा एंट्रेंस खराब है, पूरा बिल्डिंग बना है, जाके इमीडिएटली पूरा इंजीनियर्स को उधर लगा दो, रोड बना दो पूरा। दूसरा आता है, बोलता है वाटर डिपार्टमेंट इधर आ जाओ, उधर सब राजा जाने वाला है, उधर पानी वानी नहीं है, सब बदली करो। और वो जेनी जिधर रहता है उसका जो बराबर नहीं है, पूरा उसका बिल्डिंग ही बदली करो। हालेलुया। एक मिनट, राजा किधर रहेगा? सुनो, राजा किधर रहेगा? उसको जेनी के घर में जाके देखो, पूछ जो भी सब है, जो भी सब चेंज करो उसको। राजा एक दिन उसके घर पे जाता है और बोलता है सबसे बुद्धिमान आदमी तुम हो। वो बोलता है ये तुम्हारे गांव के लोग, तुम्हारे ने ओके, एक टीवी लेके भागे, एक कर्टन लेके भागा, एक गाड़ी लेके भागी, लेकिन तुम बुद्धिमान हो, तुमने कुछ नहीं लेके भागा, लेकिन तुम्हारा पूरा गांव बदल गया, तुम्हारा घर बदल गया, मेरे आने से सब कुछ बदल गया। That is the power of the king coming to your house. यही तो राजा का अपने घर में आने That की is the सामर्थ है। power of the king coming to your house. यही तो राजा का अपने घर में आने की Lift your सामर्थ है। hand and call the Lord right now. प्रभु को पुकारे इस समय। Say, oh Lord, हे प्रभु, I call you in my house. मैं आपको बुलाता मेरे घर में। I worship you, my Lord. मैं तेरी आराधना करता मेरे प्रभु। I am not worthy, oh God, but please come. मैं योग्य तो नहीं हूँ प्रभु, लेकिन फिर भी आ जा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। That is the resurrection power in the believer. और यही तो पुनरुत्थानी सामर्थ है विश्वासी में। Resurrection power is a reality. पुनरुत्थानी सामर्थ असलियत में है। He lives in you. यहाँ पे रहता है। He lives in you. वहाँ पे रहता He है। lives inside the believer. वो विश्वासी के अंदर रहता है। Somebody say hallelujah. कोई तो चिल्लाए हालेलुया। Everyone say resurrection power. My last point. आखिरी मुद्दा, Resurrection power in the life of a believer. पुनरुत्थानी सामर्थ एक विश्वासी के जीवन में। Old Testament में प्रभु उनके साथ जाता था. God with us. New Testament, God in us. परमेश्वर हमारे साथ, और नए नियम में परमेश्वर हमारे अंदर। Hallelujah. ध्यान से सुने इस वक्त रोमियो 8:11. रोमियो 8:11। But if the same spirit who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal body through his spirit who dwells in you. जो आत्मा यीशु को जिलाया, जो आत्मा यीशु को जिलाया, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को जिलाया, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को जिलाया, मुर्दों में से जिलाया, मुर्दों में से जिलाया, उसके शरीर को नया बनाया, उसके शरीर को नया बनाया, वही पवित्र आत्मा वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है. मेरे अंदर। Stay connected with Karuna Sadan Ministries. Listen to Pastor Michael's Daily Manna in English and in Hindi. Be encouraged through real-life testimonies on Glory Stories YouTube channel. Experience the prophetic on our YouTube channel. God still speaks. Believing for the fruit of the womb? There's a channel just for you. Fruit of the Womb. Enter into worship with Pastor Michael and Aaron on AAA Digital,